नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोल्डी तिवारी। मैं यूएस के शहर पोर्टलैंड में रहती हूँ और मैं भारत में उत्तराखंड से हूँ। आज हम लोग आए हैं यहाँ तिलामोक फॉरेस्ट सेंटर में घूमने। तिलामोक फॉरेस्ट सेंटर यहाँ ओरेगन में, जो यूएस के वेस्ट कोस्ट में एक स्टेट है, उसका एक इंफॉर्मेटिव सेंटर है। यहाँ पे फॉरेस्ट रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती हैं और अवेयरनेस की जाती है लोकल ऑडियंस में। ये जो फॉरेस्ट का जो सेंटर है ये फेमस है इंटरैक्टिव एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में जानकारी देने के लिए। और प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ का एक फोकस है वो ये है कि फॉरेस्ट फायर्स की जो पावर होती है और क्या क्या चीज़ें उसकी वजह से ख़राब हो सकती हैं किसी फॉरेस्ट के लिए, तो उसके बारे में ये लोग जानकारियाँ देते हैं। अंदर जाने से पहले यहाँ पे एक बोर्ड है एंट्री पे, तो उसको हम चेकआउट करेंगे। यहाँ पे तिलामोक स्टेट फॉरेस्ट का एक मैप दिया हुआ है और यहाँ पे सेंटर में क्या क्या रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि बताया गया रेस्ट रूम्स हैं, टेलीफोन करने के लिए है, ड्रिंकिंग वाटर, कैंप ग्राउंड भी है। यहाँ पे जो लोग कैंपिंग करने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग यहाँ आ सकते हैं। हॉर्स कैंप ग्राउंड भी है अगर घुड़सवारी करनी है, बोट लॉन्च, फिशिंग, स्विमिंग, सीनिक व्यू पॉइंट, एग्जिबिट के बारे में इंफॉर्मेशन, माउंटेन बाइक ट्रेल, हॉर्स ट्रेल, तो बहुत तरीके के यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं। अंदर जाते ही हमने एग्जीबिशन में एंटर किया जिसमें तिलामोक की 1930s और उसके बाद की फॉरेस्ट फायर्स के एक्सपीरियंसेस लोगों ने रिकॉर्ड किए हुए थे और हम इस फ़ोन के माध्यम से उन्हें सुन सकते थे। बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंसेस थे वहाँ के लोकल लोगों के जब फायर्स लगी हुई थी। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ों के मॉडल्स थे जिसमें दिखाया गया था कि एक पेड़ का जो ट्रंक होता है उसके अंदर बार्क में भी कितनी चीज़ें होती हैं और कितने जीव जंतु डिपेंडेंट होते हैं एक पेड़ पे। जैसे इसमें एक जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके ट्रेल्स दिखाए हुए थे कि किस तरीके से वो अंदर मूव करते हैं पेड़ के ट्रंक में। ये एक दूसरा पेड़ का मॉडल है जिसमें ट्रंक में दिखाया था कि हर लेयर में कैसे कैसे जीव जंतु रहते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि कैसे इंसेक्ट्स अंडे ले करते हैं बार के अंदर यहाँ पे। और जो नीचे का ड्रॉर है अभी उसमें दिखाया गया था कि कौन कौन से जीव जंतु डिपेंडेंट रहते हैं एक पेड़ में, तो उसके यहाँ पे छोटे छोटे कार्ड्स बनाए हुए थे। और ये भी दिखाया हुआ था इस होल में कि कुछ एग्स ले किए हुए हैं बर्ड्स ने, तो पेड़ के कोटर में बहुत बर्ड्स भी डिपेंडेंट रहती हैं। ये एक फायर फाइटर का कॉस्ट्यूम था जो वहाँ के जो विजिटर्स हैं वो ट्राई कर सकते थे और एक्सपीरियंस ले सकते थे कि कैसे फॉरेस्ट फायर एक्सटिंग्विश की जाती है। यहाँ पे जो तिलामोक के बहुत अर्ली रेजिडेंट थे 1900 से पहले के, और तो उन लोगों का जो कल्चर था वो डिपिक्ट किया हुआ था, क्या क्या वो चीज़ें यूज़ करते थे। जैसे यहाँ पे बहुत सारी बास्केट हैं, हैंड वोवन बास्केट, और उनके एक्सपीरियंसेस भी हैं। और ये जो सेक्शन था इसमें जो फॉरेस्ट सर्वाइवर्स थे तो उनकी फॉरेस्ट फायर सर्वाइवर्स थे, उनकी स्टोरीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट की गई हैं। उन्होंने खुद जो लिखी हुई थी कि कैसा उन्हें लगा था जब फायर्स हुई थी और कैसे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, वो एक्सपीरियंसेस इसमें लिखे हुए थे उनकी फ़ोटोग्राफ्स के साथ में। यहाँ पे एक ट्रेन का मॉडल है जो उस समय फॉरेस्ट के जो लॉग्स थे उनको कैरी करती थी सिटी की ओर में। नीचे कुछ वहाँ की उस समय की चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे ये संदूक था। इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो लोग यूज़ करते थे। जैसे किचन में ये एक मथनी थी जिससे बटर चर्न किया जाता था। ये कुछ बच्चों के खिलौने हैं, घोड़ा गाड़ी, ये सिगार बॉक्स है और कुछ बर्तन हैं। ये किचन का एक कैबिनेट है जो उस समय का है, और कुछ पैन्स हैं, पॉट्स हैं। ये उस समय का जो हॉर्स कार्ट होती थी उसका एक एक्सपीरियंस था कि कैसे सस्पेंशन था उसका, लोगों को कैसा फील होता था हॉर्स कार्ट चलाते समय। ये सूट केसेस हैं उस समय के लोग जो यूज़ करते थे। इसके अलावा बाहर के पार्ट में एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी जिससे उस ज़माने में लॉग यानी कि पेड़ों को काटा जाता था, और इसका नाम है वर्क हॉर्स ऑफ द वुड। तो बहुत हैवी मशीनरी ये थी जो यूज़ की जाती थी। इसके बाद हम लोग बाहर गए जहाँ पे एक ब्रिज है विल्सन नदी के ऊपर। फॉरेस्ट सेंटर देखने के बाद अब हम आए हैं इस ब्रिज में। ये भी तिलामोक फॉरेस्ट सेंटर का बनाया हुआ ही एक ब्रिज है जो ज्वाइन करता है यहाँ के जो ट्रेल्स हैं उनको सेंटर से, और ये ब्रिज विल्सन नदी के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे नदी बह रही है वो है विल्सन नदी, और अभी तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, बट जब बरसातों का टाइम आता है तो ये काफ़ी बहाव में ये नदी बहती है। तो चलिए देखते हैं ब्रिज।
मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक 40 फुट का एक टावर बना है और जो टॉप है वो एक्चुअली ओवरलुक करता है एक रेप्लिका पे जो बनाया गया है फॉरेस्ट फायर्स को डिपिक्ट करने के लिए। तो अभी चल के देखते हैं। तो 1900 के टाइम पे बहुत सारी फॉरेस्ट फायर होती थी ओरेगन में, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे जगह जगह पे लुकआउट टावर्स बनाए गए। ये जो लुकआउट टावर्स थे, इनमें लुकआउट्स एम्प्लॉय किए जाते थे, यानी कि वो लोग जो यहाँ दिन रात रहते थे और देखते थे कि ऊंचाई से कि कहीं पास में स्मोक तो नहीं आ रहा है। लुकआउट टावर के ऊपर रेडियो रहते थे, टेलीफोन रहते थे, और अगर उनको स्मोक दिखता था या कुछ ऐसी निशानी दिखती थी कि फायर स्टार्ट हो सकती है तो वो अथॉरिटीज़ को बताती थी और जल्दी फायर को प्रिवेंट किया जा सकता था। तो ये एक फुल टाइम जॉब हुआ करता था, स्पेशली फायर सीजन में। तो जो लुकआउट्स थे वो ऊपर टावर के ऊपर रहते थे, वहाँ पे उनका नॉर्मल जो दिन के कार्यक्रम होते हैं जैसे कि खाना बनाना, सोना, तो बिस्तर, किचन, बर्तन वगैरह सब कुछ वहाँ एक सिस्टम स्टैब्लिश किया जाता था। और वो लोग हमेशा लुकआउट टावर से ध्यान रखते थे कि कोई भी अगर थोड़ा सिग्नल मिले तो वो इन्फॉर्म कर पाए अथॉरिटीज़ को। अभी चलते हैं यहाँ पे, ये जो 40 फीट हाई लुकआउट टावर बनाया गया है उस पे देखने की कैसी लाइफ होती थी लुकआउट्स की। 40 फीट की ऊंचाई में जल्दी जल्दी चढ़ना नहीं चाहिए, ये सबक है, क्योंकि सांस फूल जाती है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लुकआउट टावर के टॉप में, जहाँ पे लुकआउट्स रहते थे। यहाँ से आसपास का जो एरिया है वो दिख रहा है, और अगर फॉरेस्ट फायर होती है और कहीं से धुआं सा उठता दिखाई देता है तो यहाँ से विजिबिलिटी पहले होगी। और अंदर एक घर तरीके का स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो लुकआउट्स थे वो काफ़ी दिन यहाँ रहते थे, तो उनके लिए यहाँ पे एक छोटा सा किचन था, बेड था, और सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए रेडियोस, शॉर्ट वेव रेडियो का यहाँ पे एक सिस्टम था। तो जैसे ही अगर उन्हें कोई अंदेशा होता है कि कहीं फायर है तो वो क्विकली कम्युनिकेट कर पाते थे अथॉरिटीज़ को। यहाँ पहुँच के ऐसा लग रहा है कि अगर हमें घर पे महीनों रहना पड़े तो काफ़ी आइसोलेटिंग सी, यानी अकेली सी लाइफ हो जाती होगी लुकआउट्स की। तो इस डिवाइस का नाम है ऑसबॉर्न फायर फाइंडर। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक लुकआउट हैं और यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अथॉरिटीज़ को बताना कि कहाँ पे फॉरेस्ट फायर है। तो आपने उस डायरेक्शन में अगर स्मोक उठता हुआ देखा तो आप इस फायर फाइंडर का यूज़ करेंगे और इस तरीके से इसको मार्क करेंगे कि कहाँ पे फायर है, किस डायरेक्शन में फायर है। फॉर एग्जांपल इधर से आ रही है तो मैं इधर पे करूँगी और फिर मैं उनको फ़ोन करके बताऊँगी कि इस एरिया में यहाँ पे कैनियन रोड के आसपास में फायर है, तो इजीली वो लोग रिस्पॉन्ड कर पाएंगे फायर के लिए। तो उस समय इस तरीके का वो एक कंपास यानी कि ऑसबॉर्न फायर फाइंडर यूज किया करते थे। और ओरेगन स्टेट में और यूएस में ऐसे बहुत सारे लुकआउट टावर्स बनाए गए फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करने के लिए। इस सुंदर से नज़ारे के साथ मैं आपको अब अलविदा कहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको तिलामुख फॉरेस्ट सेंटर का ये एक ट्रिप पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।